यूपी के अंदर पलायन कर चुके थे। हस्तशिल्पी निराश था, कारीगर हताश था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, वीरानी थी। सरकार ने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में हमने यूपी के अंदर उसको प्रोत्साहित किया। आज यूपी के अंदर, यूपी देश का पहला राज्य है जो अपने यहां एमएसएमई सेक्टर को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देता है। जब नीति और नियत साफ हो तो उसके परिणाम भी धरातल पर साफ दिखते हैं। सीएम योगी का ये बयान उसी सोच को बयां करता है जिस सोच और स्पष्ट नियत को लेकर ही यूपी विकास के रास्ते पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मंच किसी ग्लोबल समिट का हो या किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम का, बात विकास और समृद्धि की ही होगी, जो विकसित भारत और विकसित यूपी की बुनियाद है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3 करोड़ परिवार आजीविका के लिए इसी सेक्टर पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि यह तब संभव हो पाया जब सरकार ने उसकी ब्रांडिंग की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा, उसकी ब्रांडिंग की, मार्केट से जोड़ा, पैकेजिंग के साथ जोड़ा, डिजाइनिंग के साथ जोड़ा। आज परिणाम है हम सबके सामने। इस एक्सपोर्ट के बाद हमारे वित्त मंत्री भी कर रहे थे, कुल 84,000 करोड़ का यहां से यूपी के अंदर कुल एक्सपोर्ट होता था। आज इसकी संख्या बढ़ करके 1,86,000 करोड़ का हो चुका है। प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर जाते हैं तो एमएसएमई से जुड़े हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसी प्रोडक्ट को ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को गिफ्ट के रूप में देते हैं। यूपी ने वो दौर भी देखा जब कंपनियां यूपी में निवेश करने पर कतराती थी, उद्योग ठप पड़े रहते थे, युवाओं के पास प्रतिभा तो रहती थी मगर संसाधन के अभाव में उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। मगर सीएम ने इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एफपीओ सहित ट्रेड शो कराने के विचार को सामने रखा। एफपीओ की क्या ताकत है? हम लोगों ने पिछले 4-5 वर्षों से यूपी ट्रेड शो का आयोजन करना प्रारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में। यूपी के एफपीओ जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मैं बाहर भी प्रदर्शनी लगी हुई थी वो देख रहा था। यानी हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ नया हुआ है, चाहे वह महिला स्वयंसेवी समूह हो, एफपीओज हो, एमएसएमई सेक्टर हो या कोऑपरेटिव का सेक्टर। हर एक सेक्टर की जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आज एक नई उड़ान मिली है। जब भारत आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कतार में है, वैश्विक मंचों पर मुखरता से अपने विजन को दुनिया के सामने रख रहा है, तो इस विजन में यूपी के योगदान को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यूपी बदलते भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। इस ग्रोथ इंजन में लखपति दीदी की भूमिका को भी सीएम ने सबके सामने रखा। महिला स्वयंसेवी समूह को आपने अभी देखा होगा, इस बार के यूनियन बजट में लखपति दीदी को सी मार्ट के रूप में अब उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रोडक्ट उनके द्वारा वहां तैयार किया जाता है उसको मार्केट से लिंक करने के लिए सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। यह भी आज इस बार के यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषित किया है। 17 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी? कहां थे हम? न विकास था, न रोजगार था। प्रदेश के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर में वे लोग हावी थे जो जहां का सबसे बड़ा माफिया था वो उसमें हावी था। कोऑपरेटिव सेक्टर चौपट। 16 जिला सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक ने उन्हें डिफाल्टर घोषित कर दिया था और बंदी का आदेश कर दिया था। और आज ये 16 में से 15 प्रॉफिट में आ गए हैं, 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है।
टैक्स की संख्या बढ़ी है, हमने उनके टर्नओवर को बढ़ाया है। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का सपना तभी साकार हो सकता है जब सुशासन का राज हो, कानून व्यवस्था और संविधान के दायरे में रहकर लोगों के विकास को प्राथमिकता दी जाए। इस सकारात्मक वातावरण को बनाने में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी अब तक सफल रहा है। यही वजह है कि आज प्रदेश में इन्वेस्ट की आवाज गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।